करते बाबा कपड़े, बाबा कपड़े सही करते भाई। एक ही बार चलिए फिर उनके कोई चला जाइए तो फिर अब एक बार नहीं पापा जी को डॉक्टर को ले जाना बेटा। अच्छा ले लो डॉक्टर के लेके जाओगे? हाँ लेके तुमने से तो काले जूते इसके छोटू का जुराबों में भी ठंड लगे। छोटू लो बेटा सॉक्स ये पहनो शूज। कैसे बैठे थे पैर पे रख के सहनसा बन के बैठो। बाबा क्या कर रहे हैं पापा? पापा जी क्या कर रहे हैं? बता दो बाबा जी क्या कर रहे हैं? बता दो मेरे पास आवे। क्या कितनी सफेद है रोटी? हाँ आटे का फर्क हो जाएगा है ना। हाँ आटे का कलर थोड़ा आटा रिफाइंड का ये वैसा आटा रखा है खत्म बंद कर दो। पापा जी हटा दो तो मुझसे हटा दो। हाँ बस ठीक है। इसे तो भाई जिससे हटा लो इसे तो वाली ये हटा दो मम्मी, मशीन हटा दो तुम यहाँ से। अब चल सकते हैं। पापा को लोती तो खा लेने दो, दवाई देगा पापा को जब चलेंगे ठीक है। नहीं तो देखो जी अभी हम लाए हैं ये एक डस्टबिन पापा जी के लिए। पापा जी के पास ही रख देंगे इसे क्योंकि वो थोड़ा सा मलगम का इशू रहता है, तो उसमें पॉलीथीन लगा कर डस्टबिन को रख देंगे। दो चीज़ ये है, तो ये कह रही थी कि कुर्ते में पजामे में दिक्कत हो, एक वो ला दो पापा जी के लिए। गरम है? गरम बिल्कुल बहुत मजबूत गरम। ये देखो जी हाइट भी पापा जी के हिसाब की है। ये पजामा बेटा ये बंद करिए। गरम है, देखो प्रिया हाथ में लेके देखो कितना गरम है। देखो भाई पापा जी जूते भी नहीं पहने हो, बाहर नहीं बैठे। हाँ नहीं बैठे अभी तो। ये देखो भाई स्वेटर बेहतरीन वाला गर्म स्वेटर। कुर्ता भी ले आते ना तो कुर्ते का पहन लेते हैं। चलो अब तो कोई बात नहीं। बड़ा है? हाँ बड़ा पापा जी का होगा फिट, सबसे बड़ा साइज है? सबसे बड़ा साइज है, फुल साइज। मुझे तो नहीं लग रहा। फुल साइज क्या लाया मतलब देखियो कितना चौड़ा। देख लीजिए पापा जी को करा। मैंने बताया 6 फुट से हाइट ऊपर है, देख लो इसके हिसाब से दे दो। नींद खाई जा रही बाबा जी तकड़े वाली, फिर रात को जागेंगे। हाँ हाँ दूध लेना होगा मम्मी, जो भी ले जाऊँगा तुझे। उठ जाओ तो रहने दो, सो मत ना उठ जाओ हैं जी। ऐसा ना कभी रात को नींद ना आवा मुझे फिर दिक्कत है। नहीं उठ रहे टीवी चला दूँ? नहीं लोटे दिन छिपरा में उठ जाओ, चला दो टीवी। ठीक। सर्दी में लग गई? सर्दी को वहाँ गाड़ी वहाँ उतरे ना गैलरी में उनकी, वहीं लग गई थोड़ी सी देर में। कोई नहीं क्या हीटर अब जाऊँगा ना जब मंटू आ जाएगी भाई। नहीं खुली मिलेगी तो जब भी मिल जाएगी। सर्दी है ना वहाँ लगी बाबा जी पक्की कह रहे। पापा जी लिए दूसरा हीटर है, दूसरा हीटर। भी टीवी के चलते चलते बंद हो रहा ना टीवी, अपने आप बंद हो जा। हाँ कुछ दिक्कत है।
हमें ऑन कर रहा तो बंद हो जा। हाँ बुरे वक्त में हर आदमी के, सालों से हाँ इसका नहीं हुआ से कुछ नहीं हुआ, सही। लोती बना दो। हाँ जी बब्बर जी की, ओके ठीक। हाँ, हाँ। पीछे बुला रहे मांटू, वो उस रोटी बना रही थी। चलो छोटू भाई तुम भी चले, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तुम छोड़ के जा रहे हैं। तू कह रही मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपको मार डालूंगा। लो जाओ जाओ। मांटू बेटा, ये तो काली बाजी की बेटी है। उसको मंगा लूं। छोटू हाँ डायरी और पेन पैक करवा के लोक वाली डायरी बेटा, मंटू ले जाए बेटा जी। देख 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 मांटू में ये रखे बेटा जूते इसके हैं। माँ छोटू जाओ, बर्थडे में जाओ, बुला रहे, बर्थडे में बुला रहे नीचे अंकल, जल्दी चलो मांटू के साथ। रोटी बड़ी गोल बना रही भाई, वाह। मांटू इसका मुंह धो ले एक बार, आप लोग को आजा बेटा, आजा आजा छोटू, मुंह साफ कर लो पानी का बिल्कुल। पापा जी तो अभी भाप नहीं ले रहे क्या? और रुक कर दियो, जब भाप ले लेगा 10 मिनट बाद। अच्छा नहीं मैं तो मुड़ी के परांठे बना के दूंगा, मुड़ी के परांठे प्लस ये दोनों चीज बना दीजिए। कमाल कर दी। चलो जी लाइट जला दिए। बाबा के पास बैठ जाओ जाके, चल थोड़ी सी देर अपने बाबा के पास ही बैठ जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं कई दिनों बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ, मतलब इस तरीके से फ़ेस टू फेस आप लोगों से बात करके वीडियो बना रही हूँ। और आज मेरी थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, आंखें भी आप तो कि मुझे आंखों की दिक्कत की वजह से सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और यही है, यही बना रहे थे वीडियो वगैरह, यही रिकॉर्ड कर रहे थे उस दिन से। 2-3 दिन हो गए जब मैंने एक कम्युनिटी भी डाली थी कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। और मन था मतलब मेरा ऐसे ही कि मैं कैमरे के आगे कुछ ना बोलूं और ना कोई बात करूं, तो मेरी बस इच्छा थी ये कि मैं ना बोलूं कुछ भी। क्योंकि कभी कभी ना आप ऐसे हो जाते हो कि आप बहुत ना उसमें उलझ जाते हो, बोल आप सकते नहीं हो कुछ चीज़ें, टाइम ठीक नहीं होता है कुछ भी बोलने का। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस टाइम पे कुछ भी किसी भी कमेंट का रिप्लाई करना, किसी भी बातों का जवाब देना मुझे वो सही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि देखो हर एक चीज़ जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होती है। हम ऑलरेडी पापा जी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा, और फिर ऊपर से बहुत सारे उल्टा सीधा कमेंट। तो मुझे जो ज़रूरी लगा, मुझे वो ये ज़रूरी था कि हम पापा जी के ऊपर ध्यान दें। हम ये चीज़ पहले सोचें कि उनकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो, कैसे वो ठीक हों, उनके लिए हम बेटर से बेटर कैसे कर सके, चीज़ें कैसे सही हों, हमारे लिए ये ज़रूरी है। ना कि
कौन क्या बोल रहा है कमेंट्स में और क्या आपको बोला जा रहा है वो मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी, ठीक है। जो लोग समझते हैं वो लोग समझेंगे, जो नहीं समझते आप उनको कितना भी समझाओ वो नहीं समझते हैं। और ये सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने आप को मैं सही साबित करूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है सही कि किसी भी चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पे बात करूँ। मुझे वो बिल्कुल भी सही नहीं लगा और ना ही वो मुझे ज़रूरी लगा, ठीक है। तो जिसके मन में जो जो आया वो मुझे बोला, मुझे उस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए इस टाइम पे टॉप प्रायोरिटी यही थी कि बस पापा जी ठीक हो। क्योंकि 1 महीने से पापा जी बहुत ज़्यादा हमने देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। और देखो जब घर के बड़े बुज़ुर्ग परेशान हैं तो फैमिली में खुश तो कोई रह ही नहीं सकता है। आप मेरी हाल देख सकते हो, मैं अजीब सी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई हूँ, क्योंकि टेंशन होती है भाई, अपने फैमिली मेम्बर को कुछ भी होता है तो टेंशन होती ही होती है। और अभी आज मैं आप लोगों से बात भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब पापा जी की तबीयत जो है वो ठीक होने लगी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा। पापा जी सो भी रहे हैं और मेरे यहाँ तो जिस दिन से पापा जी आए हैं उसी दिन से खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं। थोड़ी बहुत पापा जी को हरकत होती है, देखो एकदम से सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, बिल्कुल ऑफिस सी बात है, एकदम से कुछ भी ठीक नहीं होता है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे सारी चीज़, और हम बच्चे छोटू हम सब लोग कोशिश करते हैं कि हम पापा जी के पास रहें। और सबसे अच्छा जब वो सोते हैं उस टाइम पे मैं कोई काम नहीं करती हूँ, ताकि मेरे ज़रा से भी शोर की वजह से पापा जी की नींद डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारी चीज़ों का मतलब अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बस वो ठीक हों। और भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से मतलब पापा जी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। आप लोग देख भी रहे होंगे पापा जी ठीक से खाना भी खा रहे हैं, सो भी रहे हैं, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें उनकी प्रॉपर चली हुई हैं। तो बस अभी इन्होंने भी अब फ़िलहाल 1 हफ़्ते की तो पूरी छुट्टी ले ली है अपनी। तो इनका ये है कि मैं 1 हफ़्ता तो बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि इन्होंने पिछले महीने से भी मतलब बहुत कम कोर्ट गए हैं, छुट्टी ही ली हुई है। तो अब इनका ये था कि अब जैसे कि यहाँ है, क्योंकि वहाँ का आना जाना हमसे नहीं होता ना, मतलब हम प्रॉपर वहाँ पे जा कर के रह भी नहीं सकते थे। मतलब यही होता था कि यहाँ से करो वहाँ को भागो, वहाँ से करो फिर यहाँ करो, तो बहुत डिस्टर्ब चीज़ें हो रही थी और अच्छे से फिर हो भी नहीं पा रहा था। अब हम एक तरफ हो गए हैं कि पापा जी यहाँ है तो सिर्फ हमें यहाँ का देखना है, तो हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई वो नहीं है कि अब यहाँ से निपटा के वहाँ भागना है, फिर वहाँ से यहाँ भागना है। देखो उस भागने में ही रह जाते हैं, जो चीज़ करनी है वो हो ही नहीं पाती है। अब हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं और अच्छे से पापा जी का ध्यान भी रखा जा रहा है, खाना पीना भी मतलब अच्छे से पापा जी को वो हो रहा है। थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं तो हमें उसी से संतुष्ट, सोते पापा जी हैं बट सुकून हमें मिलता है। मतलब जैसे पापा जी रात को सोते हैं तो सुकून वो हमें पहुंचता है कि चलो पापा जी सो रहे हैं। तो बस अभी हाँ हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और मेरी आंखें देखो सूज करके कैसी हो रही हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आँखों में, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता क्यों। और इन्हीं आँखों की वजह से मुझे सर में दर्द हो रहा है। अभी सभी का खाना पीना हो गया। आज मैंने थोड़ा सा ना हल्का खाना इसलिए बनाया, कुछ ऐसा खाना बनाया ताकि पापा जी को ना एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाना बनाया। तो अभी खाया है पापा जी ने, 1 रोटी खाई है, पापा जी को बना के दी, वो खा ली उन्होंने। और अभी दवाई वगैरह दी जाएगी और मालिश वगैरह होगी, तो वो मालिश वगैरह कर देंगे। अभी आए हैं, मम्मी गाँव में गई थी तो अभी मम्मी आई है, क्योंकि थोड़ा सा ना हमें ये भी अच्छा नहीं लगता कि पापा जी यहाँ रहे और मम्मी वहाँ रहे, तो ये चीज़ भी थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती है। तो हमारा यही है कि मम्मी भी यहीं पे रहे। मतलब एक होता है ना कि अलग सा, मतलब ऐसे टाइम पे देखो हम सो पापा जी के पास में हूँ, बट एक अपना, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो बात पापा जी मम्मी से कर लेंगे वो हमसे नहीं कर पाएंगे, बेशक हम कितनी भी बात पापा जी से कर लें, कुछ भी कर लें, बट जो चीज़ पापा जी मम्मी से कर लेंगे, बात कर लेंगे, जो अपने दिल की बात शेयर कर लेंगे, वो हमसे नहीं कर पाएंगे। बाकी बस यही है कि अभी पापा जी ठीक है, हमें तसल्ली है कि
इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और देखो मुझे यहाँ पे दाना हुआ था बहुत बड़े वाला, मुझे ना बस सर में बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। चलिए अभी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।